गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर वेल। तो आज के वीडियो में जो टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है इवैल्यूएशन टॉपिक। ये आपका ईएमआरएस के टायर 1 में टॉपिक पूछा जाने वाला है। टीचिंग एम्पलीट्यूड से रिलेटेड है ये टॉपिक और आपके सिलेबस में भी दिया हुआ है ईएमआरएस का, और ये आपके यूजीसी नेट में भी पूछा जा सकता है। टीचिंग एम्पलीट्यूड के टॉपिक में इवैल्यूएशन आता है, तो ईएमआरएस यूजीसी नेट दोनों के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। देखिए, इवैल्यूएशन का हम लोग मतलब समझेंगे कि इवैल्यूएशन क्या होता है। इवैल्यूएशन का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को हम लोग को केयरफुली जांच करना और ये देखना कि वो कोई भी जो चीज़ है वो कितनी हमारे लिए वैल्यूएबल है कि नहीं है और वो कितनी अच्छी है। तो मतलब एक केयरफुली जांच करना ही हमारा इवैल्यूएशन कहलाता है। ये एक प्रोसेस होता है जिसमें हम ये देखते हैं कि किसी भी चीज़ को हमने किस तरीके से किया है, वो काम कैसे कंप्लीट हुआ है और उसका रिजल्ट क्या आने वाला है, और जो रिजल्ट आएगा वो हमारे फ्यूचर के लिए अच्छा है कि नहीं, वो हम लोग उसी के हिसाब से हम लोग आगे डिसाइड करते हैं। तो ये हम लोग को ये बताता है कि मेन इवोल्यूशन का ये गोल होता है कि हम लोग को ये चेक करना है कि कोई भी चीज़ हमारे लिए कितनी वर्थ है और ये हमारे फ्यूचर को किस तरीके से इम्प्रूव कर सकती है कि नहीं, हमारे फ्यूचर में हमें किस तरीके से हेल्प कर सकती है। तो ये होता है इवोल्यूशन। अब देखिए, इसमें और दो टॉपिक्स है, मेजरमेंट एंड असेसमेंट, जो कि इवैल्यूएशन से ही रिलेटेड है। ये दोनों हैं, ये इवैल्यूएशन से रिलेटेड है मतलब, बट इनका जो मीनिंग है वो अलग है। ये क्या करता है, ये तीनों मिलके टीचर्स को हेल्प करते हैं स्टूडेंट्स को समझने में कि उनका लर्निंग प्रोसेस किस तरीके से उनके बताए हुए इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से इम्प्रूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब लोग मात्र मेजरमेंट एंड असेसमेंट का मतलब समझेंगे और इवैल्यूएशन को डिटेल वाइज डिस्कस करेंगे। देखिए, मेजरमेंट का मतलब होता है कि किसी भी इंडिविजुअल को नंबर के द्वारा उनका प्रोग्रेस को बताना, मतलब उनको नंबर असाइन करना, उनको सिंबल्स असाइन करना, यही होता है मेजरमेंट। और ये ज़्यादातर एक क्वांटिटेटिव टर्म्स होता है। जैसे कि मान लीजिए किसी बच्चे ने 100 में 80 स्कोर किया है, किसी टेस्ट में उसने 100 में 80 स्कोर किया है, तो हमने उसको क्या किया, असाइन किया नंबर कि उसका कितना प्रोग्रेस है। तो यही कहलाता है कि नंबर, जब हम किसी के प्रोग्रेस को, किसी इंडिविजुअल के प्रोग्रेस को हम नंबर्स या सिंबल्स के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है, मेजरमेंट। असेसमेंट क्या होता है, असेसमेंट एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम उसके इम्प्रूवमेंट के डाटा को क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं और उसके बाद इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेटेट करते हैं कि लर्नर का प्रोग्रेस कैसा है। इसमें क्या होता है, हम लर्नर को रेगुलर मॉनिटर कर रहे होते हैं और फीडबैक देते हैं उनके इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड। इसमें इसके एग्जांपल्स होते हैं जैसे असाइनमेंट्स, जो हम लोग को कॉलेजेस में, स्कूल्स में रेगुलर्स मिलते रहते हैं। उससे क्या होता है, टीचर्स जान पाते हैं कि स्टूडेंट का कितना उस टॉपिक से क्या है, नॉलेज बढ़ा है। उनका पार्टिसिपेशन करने का तरीका, क्यूजेज में पार्टिसिपेट क्या, किस तरीके से वो मार्क्स ला रहे हैं, तो ये सारी चीज़ों से टीचर एनालाइज करता है कि बच्चे को किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कितना जानकारी हुआ है। अब देखिए, एक वेन डायग्राम है, मेजरमेंट, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन, ये तीनों आपस में क्या है, इंटरलिंक्ड है। ये तीनों आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन इन तीनों का मतलब क्या है, अलग है। अब देखिए, कुछ बड़े बड़े साइंटिस्टों ने इवैल्यूएशन से रिलेटेड डेफिनेशंस दी है, तो हम लोग को उसको भी पढ़ना जरूरी है, क्योंकि कभी कदार क्या होता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि किस साइंटिस्ट ने ये इवैल्यूएशन का डेफिनेशन दिया है। तो देखिए, टोटल 7 साइंटिस्ट है, हम लोग को उसको पढ़ना है। सबसे पहले साइंटिस्ट हैं टेलर, जो कि 1950 में उन्होंने ये कहा है कि इवैल्यूएशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा ये निर्धारित किया जाता है कि हम लोगों ने किस हद तक शैक्षणिक उद्देश्यों को प्राप्त किया है। इवैल्यूएशन इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द एक्सटेंट टू विच द एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स आर बीइंग रियलाइज्ड। मतलब हम लोग को ये देखना है, मूल्यांकन एक ऐसा प्रक्रिया है जिससे हम लोग ये देखते हैं कि शैक्षणिक उद्देश्यों को हम लोगों ने किस हद तक प्राप्त कर लिया है। फिर आते हैं आपके थॉर्नडाइक एंड हैगन। इन्होंने क्या कहा है, इवोल्यूशन एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसके द्वारा हम ये देखते हैं कि हमारे इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स देने के बाद जो पीपल्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने कितना ही अपने गोल को अचीव किया है। इवोल्यूशन इज ए सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द एक्सटेंट टू विच इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड बाय पीपल्स। देखिए, मूल्यांकन एक संगठित प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह पता लगाया जाता है कि विद्यार्थियों ने शिक्षण उद्देश्यों को किस सीमा तक प्राप्त किया है। मतलब जो टीचर इंस्ट्रक्शंस देता है, जो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स है, उसके हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, ये देखते हैं कि जो बच्चे हैं उन्होंने कितने हद तक उस शिक्षा उद्देश्य को प्राप्त कर लिया है। फिर आता है आपका हैना। इवोल्यूशन इज द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग एंड इंटरप्रिटेटिंग एविडेंस ऑन द चेंजेस इन द बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट्स एज दे प्रोग्रेस थ्रू स्कूल। इसका मतलब ये है कि इन्होंने ये कहा है कि जब से मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम ये देखते हैं कि विद्यार्थी का व्यवहार में
कितना परिवर्तन हुआ है जब से वो क्या करने लगा है, स्कूल आने लगा है। मतलब विद्यालय के अंदर आने के बाद जो विद्यालय का जो भी टीचर्स विद्यालय के अंदर जो भी कार्यक्रम करवाया जाता है, जो भी उनको पढ़ाया जाता है, वो सारा कुछ करने के बाद विद्यार्थी के अंदर कितना चेंजेस आया है, उसको उस प्रमाणों को एकत्र करके हम लोग को क्या करना है, उसके प्रोग्रेस को कैलकुलेट करना है। तो यही क्या कहलाता है, इवैल्यूएशन। फिर आते हैं ग्रोनलैंड। इन्होंने क्या कहा है, इवैल्यूएशन इज ए सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग इंफॉर्मेशन टू डिटरमाइन द एक्सटेंट टू विच स्टूडेंट्स आर अचीविंग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। इन्होंने ये कहा है कि मूल्यांकन एक संगठित प्रक्रिया है जिसमें हम जानकारी को एकत्रित करते हैं, विश्लेषित करते हैं और उसके बाद उनको इंटरप्रेटेट करते हैं, ताकि हम ये जान सकें कि विद्यार्थी जो है शिक्षण उद्देश्य को किस सीमा तक प्राप्त किए हैं। फिर आते हैं नॉर्मन ई ग्राउंडलैंड एंड रॉबर्ट एल लीन। इन्होंने क्या कहा है, सेम यही इनका ही ये बात है कि हम लोग को ये जानना है कि किस डिग्री तक उन्होंने क्या किया है, अपने शिक्षा उद्देश्यों को प्राप्त कर लिया। इवैल्यूएशन इज ए सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द डिग्री टू विच इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स हैव बीन अचीव्ड। तो इस तरीके से भी पूछा जा सकता है और इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, तो ये याद रखिएगा कि किसने डेफिनेशन दिया ये। फिर आते हैं आपका सीवी गुड। इन्होंने क्या कहा है, इवैल्यूएशन इज द प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ एन एजुकेशनल सिस्टम एज ए होल और एनी ऑफ इट्स पार्ट्स। इन्होंने क्या कहा है कि मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम शैक्षिक प्रणाली की समग्र प्रभावशीलता मतलब कि या उसके किसी भाग की उपयोगिता का अनुमान लगाया जाता है। मतलब कि इवैल्यूएशन एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें हम लोग पूरे एजुकेशन सिस्टम का ही हम लोग क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, या तो उसके किसी एक पार्ट का हम लोग मूल्यांकन करते हैं कि वो कितना इम्पोर्टेंट रहा बच्चे के लिए। जैसे अभी मान लीजिए क्या हो गया है कि सेंट्रल स्कूलों में आपका पर मंथ एग्ज़ाम होने लगा है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, पूरे एजुकेशन सिस्टम को तो हम लोग मेज़र करते ही हैं ईयरली में, लेकिन हम लोग इसको भी देख सकते हैं कि मंथली वाइज जो स्कूल में टेस्ट हो रहा है 12th क्लास की 11th क्लास के बच्चों का, तो उनका किस तरीके का परफॉर्मेंस है, तो हम लोग उस एक पार्ट को भी देख सकते हैं कि मंथली टेस्ट होने से बच्चों के अंदर क्या हुआ है, इम्प्रूवमेंट हुआ है कि नहीं इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो ये सारा भी हम उसके किसी एक पार्ट को भी देख सकते हैं और होल पार्ट को भी हम लोग को इवेल्युएट करना ही, ये दोनों चीज़ अगर हम करते हैं तो ये इवेल्यूशन के अंतर्गत ही आता है। फिर देखिए जो सबसे मेन साइंटिस्ट है जिनसे ज़्यादातर क्वेश्चन आता है वो है बेबी। इन्होंने क्या बताया था कि इवैल्यूएशन इज द सिस्टमैटिक कलेक्शन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ एविडेंस लीडिंग एज ए पार्ट ऑफ प्रोग्रेस टू ए जजमेंट ऑफ वैल्यू। इनके अनुसार ये कहना था कि इवैल्यूएशन क्या होता है कि जैसे हम लोगों ने कोई मतलब हम लोगों ने कोई साक्ष्य हम लोग को मिला, जैसे ही हम लोग को साक्ष्य मिला हमने उसको एकत्र किया, उसके बाद हम लोगों ने उसको इंटरप्रेटेट किया, उसको हम लोगों ने बताया, और उसके बाद उस इंटरप्रिटेशन साक्ष्य और उसको इंटरप्रिटेशन के करने के बाद हम लोगों ने उस बच्चे को जजमेंट दिया कि ये बच्चा क्या कर रहा है, इम्प्रूवमेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इन्होंने यही बताया कि इवैल्यूएशन इज द सिस्टमैटिक कलेक्शन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ एविडेंस लीडिंग एज ए पार्ट ऑफ प्रोग्रेस टू ए जजमेंट ऑफ वैल्यू। मूल्यांकन साक्ष्यों के व्यवस्थित संकलन और व्याख्या की वह प्रक्रिया है जो किसी वस्तु, व्यक्ति या प्रक्रिया के मूल्य का निर्माण करने में सहायता करती है। मतलब इवैल्यूएशन इक्वल्स टू एविडेंस प्लस इंटरप्रिटेशन इक्वल्स टू जजमेंट ऑफ वैल्यू। हम लोग क्या करते हैं, इवैल्यूएशन में पहले एविडेंस इकट्ठा करते हैं, फिर उसको इंटरप्रेटेट करते हैं और उसके बाद हम अपने वैल्यू को जजमेंट देते हैं। अब हम लोग समझेंगे कि इवैल्यूएशन का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। देखिए इवैल्यूएशन का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि ये एक रेगुलर प्रोसेस होता है, ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में रेगुलरली अपनाया जाता है। ये चेक किया जाता है इसमें कि स्टूडेंट्स का प्रोग्रेस हो रहा है कि नहीं, टीचिंग मेथड्स वर्क कर रहा है कि नहीं अच्छे से। इसमें क्या होता है कि हम लोग अपना इवैल्यूएशन करने से हम लोग को ये पता चल रहता है कि हमारा जो गोल है वो हम लोग अचीव कर पा रहे हैं कि नहीं, उसको हम लोग जज कर सकते हैं। ये एक ऑर्गेनाइज्ड और प्लान्ड वे होता है, रैंडम मेथड नहीं होता है। इवैल्यूएशन में हम लर्नर के प्रोग्रेस और लर्निंग को नहीं फोकस करते हैं बल्कि पूरे टीचिंग मेथड को भी फोकस करते हैं। इसमें क्या होता है, हम अपने ऑब्जेक्टिव और गोल को आसानी से अचीव कर पाते हैं। इवैल्यूएशन क्या करता है, पूरे ओवरऑल डेवलपमेंट को फोकस करता है, ना कि ओनली जिसमें कि हमारा फिजिकल और मेंटल ग्रोथ भी शामिल होता है।
इवैल्यूएशन के पर्पस, इवैल्यूएशन होने से हमारा लर्निंग और हम लोग अपने फ्यूचर एक्शंस को क्या कर सकते हैं, अच्छे से गाइड कर सकते हैं। इन शॉर्ट में हम कहें तो इवैल्यूएशन एक कंटिन्यूस ऑर्गेनाइज तरीका होता है जिसमें हम लोग ये चेक करते हैं कि लर्नर्स किस तरीके से वेल परफॉर्म कर रहा है कि नहीं, और साथ में ये टीचर को भी हेल्प करता है कि उसको नेक्स्ट टाइम किस तरीके से पढ़ाना है, क्या क्या चीज़ करना है, ताकि बच्चा और भी ज़्यादा अच्छा इम्प्रूवमेंट कर सके। देखिए, तो अब हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिया, अब हम लोग इवैल्यूएशन के टाइप्स को पढ़ेंगे। देखिए, 4 टाइप्स का आपका इवैल्यूएशन होता है, जिसमें हम लोग पहला पढ़ेंगे फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्या होता है, ये इवैल्यूएशन आपका लर्निंग प्रोसेस के साथ साथ चलता है। मतलब जब हम पढ़ा रहे होते हैं तभी तभी क्या होता है, हम लोग फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन ले रहे होते हैं। ये नहीं कि जब आपका सेशन खत्म हो जाएगा तब हम फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, मतलब हमारा पढ़ाई के साथ साथ चलेगा, सेशन के साथ साथ चलेगा। ये क्या करता है, हेल्प करता है टीचर को मॉनिटर करने के लिए कि स्टूडेंट का प्रोग्रेस किस तरीके से हो रहा है, और टीचर आसानी से आइडेंटिफाई कर पाता है कि कहाँ पे उसको दिक्कत आ रही, कहाँ वो नहीं समझ पा रहा है। ये आपको टाइमली फीडबैक देता है और आपके लर्निंग को इम्प्रूवमेंट करता है। इसके अंदर आता है आपका क्यूजेस, क्लास डिस्कशंस, असाइनमेंट, और जो भी टीचर ऑब्जर्वेशन करता है वो सारा कुछ इसमें आता है। फिर आपका सेकेंड टाइप आता है समेटिव इवैल्यूएशन। ये आपका सेशन एंड या तो कोर्स के एंड होने पे होता है। ये आपको ओवरऑल अचीवमेंट देता है कि आपने किस तरीके का सीखा है। ये आपको ग्रेडिंग देता है, सर्टिफिकेशन देता है, और डिसाइड करता है कि आपको नेक्स्ट प्रमोट करना है कि नहीं करना है। इसमें आपका एग्जाम्पल होता है फाइनल एग्जाम्स, या तो टर्म का जब एंडिंग होता है, या तो कुछ जो स्टैंडर्डाइज टेस्ट होते हैं, वो सब आता है आपका समेटिव इवैल्यूएशन में। फिर आपका आता है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। ये इवैल्यूएशन क्या करता है, आपको आइडेंटिफाई करता है कि स्टूडेंट का वीकनेस और डिफ़िकल्टी कहाँ है लर्निंग में। ये स्टूडेंट को रूट काउज बताता है कि स्टूडेंट को कहाँ नहीं चीज़ें समझ आ रही है, कहाँ उसको दिक्कत हो रहा है। तो ये आपको रूट काउज बताने के बाद प्रॉब्लम्स का आपको हेल्प करता है कि आपको सपोर्ट अच्छा खासा करता है। ये क्या होता है, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के साथ साथ चलता है, और इसमें आता है आपका फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन से जो पहले प्री टेस्ट होते हैं, स्पेशल असेसमेंट्स होते हैं स्पेसिफिक स्किल के लिए, ये सब आता है आपका डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में। फिर आता है आपका प्लेसमेंट इवैल्यूएशन। ये क्या होता है, जब आप कोई न्यू कोर्स ज्वाइन कर रहे होते हैं तो उससे पहले एक एग्ज़ाम जो होता है जिसमें आपके प्रीवियस नॉलेज को चेक किया जाता है, वो होता है प्लेसमेंट इवैल्यूएशन। मतलब ऐसा एग्ज़ाम्स, ऐसा टेस्ट जिसमें हम लोग आपके प्रीवियस नॉलेज को चेक कर रहे होते हैं, वो आता है आपका प्लेसमेंट इवैल्यूएशन। ये क्या करता है, स्टूडेंट को उनके नॉलेज के हिसाब से लेसन्स उनको पढ़ाने में टीचर्स को क्या करता है, हेल्प करता है। फिर आता है आपका ग्रेडिंग सिस्टम इन इवैल्यूएशन। इसमें 2 टाइप्स होते हैं, डायरेक्ट ग्रेडिंग एंड इनडायरेक्ट ग्रेडिंग। देखिए, डायरेक्ट ग्रेडिंग में क्या होता है कि टीचर डायरेक्टली आपको स्टूडेंट के परफॉर्मेंस को बिना मार्क्स में कन्वर्ट किए हुए क्या करता है, ग्रेडिंग बैठा देता है। ये एक टाइप का क्वालिटेटिव असेसमेंट होता है, जिसमें हम लोग स्टूडेंट्स का क्या देखते हैं, एटीट्यूड्स देखते हैं, उनका वैल्यूज़ देखते हैं, उनका मतलब इथिक्स पे हम लोग ज़्यादा वर्क करते हैं। तो ये उसमें डायरेक्ट आपको ग्रेडिंग दिया जाता है। ये मेथड ज़्यादातर डायनेमिक एंड सिस्टमैटिक अप्रोच में के साथ अपनाया जाता है। फिर आता है आपका इनडायरेक्ट ग्रेडिंग। इसमें क्या होता है, स्टूडेंट के परफॉर्मेंस को फर्स्टली मेज़र किया जाता है मार्क्स और स्कोर्स से, और उसके बाद उसको ग्रेड्स में कन्वर्ट किया जाता है। जो भी आपका रूल्स है, रूल्स के हिसाब से उसको फिर ग्रेडिंग में कन्वर्ट करके आपको वो ग्रेड दिया जाता है। इसमें आपका 2 टर्म आते हैं इनडायरेक्ट ग्रेडिंग में, एब्सोल्यूट टर्म्स एंड रिलेटिव टर्म्स। अब देखिए, एब्सोल्यूट ग्रेडिंग क्या होता है। एब्सोल्यूट ग्रेडिंग क्या होता है, इसमें आपको ग्रेड्स दिए जाते हैं फिक्स्ड और प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। जैसे कि 90 to 100% स्कोर लाइएगा तो ए मिलेगा, 80 से 89% तो बी मिलेगा। इसी तरह करते चलते हैं हम लोग। तो ये क्या करता है, फोकस करता है स्टूडेंट का मास्टरी की, स्टूडेंट ने कितना वो मतलब शिक्षित हो चुका है उस कंटेंट से रिलेटेड। ये दूसरे पे निर्धारित नहीं होता है, इंडिपेंडेंस। आपको इसमें ये नहीं देखना है कि आपके बगल वाला कितना अच्छा परफॉर्म करे, ये आपकी मास्टरी पे, आपके नॉलेज के हिसाब से आपको मार्क्स मिलता है, आपके नॉलेज के हिसाब से आपको इसमें ग्रेड दिया जाता है। इसमें आपको दूसरे से कोई मतलब नहीं रखना है। फिर आपका आता है रिलेटिव ग्रेडिंग। इसमें क्या होता है, ग्रेड्स डिपेंड करता है स्टूडेंट के परफॉर्मेंस पे, लेकिन इसमें हम क्या करते हैं, ग्रुप्स में कंपेयर करते हैं। जैसे कि क्लास का टॉप 10% बच्चे को क्या मिलेगा, ए मिलेगा, फिर टॉप 20% बच्चे को बी ग्रेड मिलेगा। मतलब इसमें हम लोग क्या करते हैं, ग्रुपिंग वाइज आपको हम लोग ग्रेडिंग देते हैं। ये क्या होता है कि स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जिसमें हम लोग ग्रेड्स को असाइन कर रहे होते हैं। ये क्या करता है, आपको रैंक देता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका 4 ग्रेडिंग सिस्टम, जिसमें आता है आपका डायरेक्ट ग्रेडिंग, इनडायरेक्ट ग्रेडिंग, और इनडायरेक्ट ग्रेडिंग के ही पार्ट होते हैं एब्सोल्यूट ग्रेडिंग एंड रिलेटिव ग्रेडिंग।
अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे इवैल्यूएशन अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ रेफरेंस। इसमें आपका 3 टाइप आता है। पहला है क्राइटेरिया रेफरेंस इवैल्यूएशन। इस टाइप के इवैल्यूएशन में क्या किया जाता है, स्टूडेंट परफॉर्मेंस को कंपेयर किया जाता है अगेंस्ट ए फिक्स्ड स्टैंडर्ड, मतलब कि एक फिक्स स्टैंडर्ड के हिसाब से। इसमें क्या किया जाता है, फोकस किया जाता है कि स्टूडेंट्स का कितना उन्होंने स्पेसिफिक स्किल्स या तो कॉन्सेप्ट से रिलेटेड उनका कितना लर्निंग है, उनको कितना कुछ समझ आया। इसमें क्या होता है कि स्टूडेंट को इंडिविजुअल उनके परफॉर्मेंस के हिसाब से मार्क्स दिया जाता है। जैसे मान लीजिए कि कोई किसी ने ड्राइविंग टेस्ट पास करी, तो उसको उसमें किसी से कोई लेना देना नहीं है, वो अगर ड्राइविंग टेस्ट पास करेगा तभी उसको मिलेगा कार्ड, मिलेगा ड्राइविंग लाइसेंस मिलेगा। तो इसमें क्या होता है, स्टूडेंट को उनके खुद के परफॉर्मेंस के हिसाब से ही उनको क्या किया जाता है, इवेल्युएट किया जाता है। लेकिन यहाँ पे दूसरा है नॉर्म रेफरेंस्ड इवैल्यूएशन। नॉर्म रेफरेंस्ड इवैल्यूएशन में क्या होता है, आपको आपके पीयर्स, आपको आपके ग्रुप के हिसाब से इवैल्यूएशन किया जाता है कि आपका ग्रुप के हिसाब से, आपके ग्रुप में आपका क्या रैंकिंग है, दूसरे का क्या रैंकिंग है, मतलब ग्रुप के हिसाब से आपको परसेंटाइल दिया जाता है, ग्रेडिंग कर्व दिया जाता है। ठीक है, ये आपके कॉम्पिटेटिव असेसमेंट और सिलेक्शन प्रोसेस में होता है, जिसमें कि आपको क्या किया जाता है, आपके ग्रुप के हिसाब से आपको रैंकिंग दिया जाता है। फिर आता है आपका इपैस्टिव इवैल्यूएशन। इपैस्टिव इवैल्यूएशन में क्या होता है कि आपके स्टूडेंट के परफॉर्मेंस को किसी और से नहीं, उसके करंट परफॉर्मेंस को उसके प्रीवियस परफॉर्मेंस से कंपेयर किया जाता है। इसमें स्टूडेंट के पर्सनल ग्रोथ और प्रोग्रेस को चेक किया जाता है एक फिक्स्ड क्राइटेरिया पे। ये क्या होता है, सेल्फ इम्प्रूवमेंट और मोटिवेशन के लिए बहुत ही यूजफुल होता है। इसमें क्या करते हैं, स्टूडेंट के रीडिंग लेवल को हम लोग क्या करते हैं, इम्प्रूवमेंट देखते हैं कि किस तरीके से उसने स्कूल के ईयर में किस तरीके का इम्प्रूवमेंट किया है। लास्ट में हम लोग उसका देखते हैं कि पहले जब वो इस क्लास में एंट्री किया था तो कितना कुछ सीखा था, और साल के एंड होने पे वो कितना उसके नॉलेज में इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो ये होता है इपैस्टिव इवैल्यूएशन। उसके बाद देखिए हम लोग एक आध दो क्वेश्चन करेंगे जो आपके यूजीसी नेट में आ चुका है इवैल्यूएशन से रिलेटेड। पहले हम लोग देख लेते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है। पहले हम लोगों ने इवैल्यूएशन का मतलब समझा, उसके बाद मेजरमेंट एंड असेसमेंट समझा, फिर हम लोगों ने इसका वेन डायग्राम, फिर हम लोगों ने साइंटिस्ट के डेफिनेशंस देखे जो उन्होंने इवैल्यूएशन से रिलेटेड कहे हैं, इवैल्यूएशन के कैरेक्टरिस्टिक्स, इवैल्यूएशन के टाइप्स, एंड उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा ग्रेडिंग कैसे होता है इवैल्यूएशन में। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा इवैल्यूएशन को हम लोग किस तरीके से डिवाइड करते हैं नेचर ऑफ रेफरेंस के हिसाब से। अब आता है क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द कैटेगरी ऑफ इवैल्यूएशन दैट असेस द लर्निंग प्रोसेस टू कंटिन्यूअस फीडबैक टू द स्टूडेंट ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन, प्लेसमेंट, फॉर्मेटिव, डायग्नोस्टिक एंड समेटिव। इसमें ये कह रहा है कि इवैल्यूएशन का वो कैटेगरी बताइए कि लर्निंग प्रोग्रेस में हम चेक करते हैं, यूज़ करते हैं, और ये आपको कंटिन्यूअस फीडबैक देता है पढ़ाते वक्त स्टूडेंट का। तो जब पढ़ाते वक्त स्टूडेंट का हम लोग को कंटिन्यूअस फीडबैक मिलता है तो ये किस में मिलता है, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में। क्वेश्चन नंबर 2 है, द गोल ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट इज टू प्रमोट स्टूडेंट टू द नेक्स्ट लेवल, फॉर्म ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट ऑन द बेसिस ऑफ देयर लर्निंग, कंपेयर स्टूडेंट लर्निंग अगेंस्ट स्टैंडर्ड और बेंचमार्क, मॉनिटर स्टूडेंट लर्निंग टू प्रोवाइड ऑनगोइंग फीडबैक। देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि फॉर्मेटिव असेसमेंट का गोल क्या है, स्टूडेंट को नेक्स्ट लेवल पे प्रमोट कर देना, या तो एक स्टूडेंट का ग्रुप बनाना उनके बेसिस ऑफ लर्निंग के हिसाब से, स्टूडेंट को कंपेयर करना एक स्टैंडर्ड के हिसाब से कि उन्होंने कहाँ तक क्या सीखा है, या तो स्टूडेंट को मॉनिटर करना कि उन्होंने क्या सीखा है और उसके बाद उसको फीडबैक देना। तो इसका आंसर है फोर्थ ऑप्शन, मॉनिटर स्टूडेंट लर्निंग टू प्रोवाइड ऑनगोइंग फीडबैक। स्टूडेंट को मॉनिटर करना, उसके बाद उनको फीडबैक देना। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए। Evaluation occurs at the terminal point. Evaluation is used before program design. Evaluation relates to indicating the learning outcome of teaching. Evaluation is conducted during teaching. देखिए evaluation terminal point पे होता है, मतलब बीच पॉइंट पे होता है, या तो इवैल्यूएशन प्रोग्राम डिज़ाइन करने से पहले होता है, या तो इवैल्यूएशन ये रिलेट करता है कि लर्निंग आउटकम, बच्चे का सीखने का क्या रिजल्ट आया है पढ़ाने के बाद, या तो इवैल्यूएशन हम करते हैं टीचिंग के दौरान ही। तो देखिए फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन हम लोग कब करते हैं, टीचिंग के दौरान ही करते हैं। ये नहीं कि आउटकम आ जाए उसके बाद हम लोग करते हैं, नहीं, पढ़ाते वक्त ही हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, ए टीचर इंटेंड्स टू फाइंड आउट द लर्निंग डिफिकल्टीज ऑफ स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट कैन बी यूज्ड।
समेटिव टेस्ट, परफॉर्मेंस टेस्ट, फॉर्मेटिव टेस्ट, डायग्नोस्टिक टेस्ट। देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि एक टीचर को एक स्टूडेंट के अंदर कुछ लर्निंग डिफ़िकल्टीज पता चली, तो नहीं सॉरी, यहाँ पे बोल रहा है कि एक टीचर जो है स्टूडेंट्स के अंदर लर्निंग डिफ़िकल्टीज को फाइंड आउट करना चाहता है, देखना चाहता है कि बच्चों को कहाँ पढ़ाई में दिक्कत आ रही है, तो वो किस टाइप का टेस्ट लेगा, किस टाइप के टेस्ट को यूज़ करेगा। तो इसका आंसर है डायग्नोस्टिक टेस्ट वो यूज़ करेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉर्मेटिव। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रमोट स्टूडेंट्स टू द नेक्स्ट क्लास, स्टूडेंट्स को प्रमोट कर देना। टू इन्हेंस स्टूडेंट लर्निंग, स्टूडेंट के लर्निंग को इन्हेंस करना। टू इन्हेंस कोऑपरेशन इन क्लास, उनका सहभागिता, उनका परफॉर्मेंस क्लास में, उनका ग्रुपिंग, किस तरीके से वो सर्कल में रह रहे हैं। टू अंडरस्टैंड द लर्निंग डिफ़िकल्टीज, या तो उनके लर्निंग डिफ़िकल्टीज को समझना। तो देखिए इसका आंसर है क्या, क्वेश्चन नंबर 5, टू इन्हेंस स्टूडेंट लर्निंग, इन स्टूडेंट की लर्निंग को क्या करना, बढ़ाना, अच्छा करना। देखिए आप लोग को लग रहा होगा फोर्थ ऑप्शन टू अंडरस्टैंड द लर्निंग डिफ़िकल्टीज, तो ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि लर्निंग डिफ़िकल्टीज किस में आ जाता है, डायग्नोस्टिक लर्निंग में। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें ये पढ़ लीजिएगा, इसमें बोल रहा है कि आपको इवैल्यूएशन प्रोसीजर बताना है कि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में कौन कौन सा आएगा, तो ये सारे कोड्स को इसमें क्या करना है, अरेंज करना है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, यहाँ पे बोल रहा है सेशन में फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्या करता है, लर्निंग को बढ़ाता है। रीज़न दिया है क्योंकि ये समेटिव इवैल्यूएशन के अगेंस्ट रहता है और फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन ज़्यादा अच्छा रहता है। तो यहाँ पे देखिए बोल रहा है ए और आर सही है लेकिन आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ए आर सही है लेकिन आर गलत एक्सप्लेनेशन है ए का, ए ट्रू है लेकिन आर फॉल्स है, ए फॉल्स है लेकिन आर ट्रू है। देखिए फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन मानते हैं कि पढ़ाई को बढ़ाता है, लेकिन समेटिव इवैल्यूएशन खराब नहीं है और समेटिव इवैल्यूएशन से ज़्यादा अच्छा फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन नहीं है। दोनों अपने जगह पे क्या है, स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यूनिट वाइज टेस्ट भी होना बहुत ज़रूरी है और 6 मंथ पे जो टेस्ट होता है ईयरली टेस्ट होना भी बहुत ज़रूरी है। तो इसके आंसर होगा ए ट्रू है लेकिन आर क्या है, फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि यहाँ पे आपको बताना है कि मेन ऑब्जेक्टिव स्टूडेंट इवैल्यूएशन ऑफ टीचर, मतलब बहुत बार क्या होता है एक बच्चा भी टीचर को क्या करता है, इवैल्यूएट करता है, बच्चा भी बताता है कि टीचर किस तरीके का पढ़ा रहा है, टीचर अच्छा है कि नहीं है। तो अक्सर होता है स्टूडेंट बार बार बच्चों को, टीचर्स को अब जज करने लगे हैं, तो इसका आपको बताना है। पहला है कि टुगेदर इन्फॉर्मेशन अबाउट स्टूडेंट वीकनेस, हम लोग को साथ में क्या करना चाहिए, स्टूडेंट के वीकनेस को कलेक्ट करना चाहिए। तो ये तो गलत ऑप्शन हो गया क्योंकि यहाँ पे टीचर की इवैल्यूएशन की बात हो रही है। टू मेक टीचर्स टेकिंग टीचिंग सीरियसली, टीचर्स को इस तरीके से होना चाहिए कि टीचिंग को सीरियसली ले, ये सही है। टू हेल्प टीचर्स अडॉप्ट इनोवेटिव मेथड्स ऑफ टीचिंग, टीचर्स को हेल्प करना कि वो टीचिंग मेथड्स में इनोवेटिव मेथड्स लेके आए टीचिंग कराने के लिए, ये भी सही है, सेकेंड थर्ड सही है। टू आइडेंटिफाई द एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट इन टीचर ट्रेड्स, हम लोग को ये देखना है कि टीचर को पढ़ाने में कहाँ का इम्प्रूवमेंट लाना चाहिए, तो ये फोर्थ नंबर भी सही है। तो इसका आंसर होगा 2, 3 एंड 4, तो यहाँ पे आंसर है 2, 3 एंड 4। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोग को इवैल्यूएशन टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा, कि मैंने आपको डिटेल वाइज पढ़ाया है। इससे इतना जितना मैंने इवैल्यूएशन टॉपिक पढ़ा दिया, इससे बाहर इवैल्यूएशन टॉपिक से क्वेश्चन नहीं जाएगा। इसको अच्छे से पढ़िएगा, इसका प्रॉपर नोट्स बनाइएगा, और कोई भी इस टॉपिक से दिक्कत होगा तो मेरे टेलीग्राम या इंस्टा पे मैसेज कीजिएगा।